गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम। ह्रस्वादचि, अचि का इकार और गमुण का गकार। यदि ये गकार, तीसरा अनुबंध हमारा गकार है ना, ए ओंग का गकार, गकार को यदि अच माने तो अचि के इकार को क्या हो जाना चाहिए, यकार आदेश हो जाना चाहिए, लेकिन आचार्य ने तो नहीं किया। तो इससे पता चला कि गकार को भी अच कार्य नहीं हो रहा, नहीं कर रहे आचार्य। गसी गशोश्च, गसी गसोश्च, यहाँ पर भी वही गकार अनुबंध का दिखाया, गसी का इकार और गस का गकार। गसी के इकार को यकार आदेश हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ, मतलब नहीं किया आचार्य ने। उसी को लिख रहे हैं आगे, देखिए कि इति नकारादिषु, इति माने इन सूत्रों में, उपर्युक्त सूत्रों में नकारादिषु परतः, नकारादि वर्णों के परे रहते, यणादेशम न करोति, यणादेश आचार्य नहीं कर रहे हैं, ततो ज्ञापयति, तो उससे आचार्य हमारे लिए ज्ञापित करते हैं, आचार्य हमारे लिए संकेत करते हैं। सत्याम अपि अच संज्ञायाम, अच संज्ञा हो जाने पर भी अच कार्याणि न भवन्ति, अच कार्य नहीं होंगे। भले ही अच संज्ञा मान लो, फिर भी अच कार्य तो नहीं होते, क्योंकि आचार्य का व्यवहार ज्ञापक है। आचार्य उनको अच कार्य नहीं कर रहे तो हम भी कैसे करेंगे। अच संज्ञा क्यों मान रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा हेतु नहीं दिया कि वो अच संज्ञा के संजी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जिज्ञासु ने हेतु ये दिया है कि जैसे अन्य वर्ण आ रहे हैं बीच में, वैसे ये भी बीच में आ रहे हैं, तो जैसे अन्य संजी होते हैं ये भी संजी होने चाहिए, इतना हेतु दिया है। और समाधाता ने अभी उसका कुछ समाधान नहीं किया कि ये संजी में से कैसे गायब होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि भले ही अच संज्ञा हो जाए, फिर भी आचार्य के व्यवहार से ज्ञापित होता है कि कार्य नहीं होगा, अच कार्य नहीं होगा। अब दूसरा समाधान देखिए, अथवा दूसरा समाधान दिया अप्रधानत्वात्, है ना, तो उसके लिए कहते हैं न्यासकार, अथवा अज इति एषा एव संज्ञा एषाम न भवति, अजित्येषा संज्ञा एव एषाम न भवति, ऐसे अन्वय करके पढ़िए, एव बाद में आ जाएगा। अज ये संज्ञा ही इनकी नहीं होती है। इत्येषः अर्थः अनया आचार्य प्रवृत्त्या ज्ञाप्यते, नहीं ये तो पहले के लिए ही बात कर रहे हैं, अभी दूसरे के लिए नहीं। आचार्य आचाराद, इसी पे बात कर रहे हैं। आचाराद का एक व्याख्यान दिखा दिया, दूसरा व्याख्यान आचाराद का ही कह रहे हैं कि या फिर आचार्य के व्यवहार से हमें ये पता चलता है कि अजित्येषा संज्ञा एव एषाम न भवति, अज ये संज्ञा ही इन नकार आदि अनुबंधों की नहीं होती है। इत्येषः अर्थः अनया आचार्य प्रवृत्त्या ज्ञाप्यते, ये अर्थ हम आचार्य की प्रवृत्ति से ज्ञापित करेंगे। क्यों, कैसे, ये अर्थ कैसे ज्ञापित कर लिया? पहली बात तो ठीक थी कि अच संज्ञा तो हो रही है लेकिन अच कार्य नहीं हो रहा, ये आचार्य के व्यवहार से पता चल रहा है। अब और पीछे कैसे पहुंच गए कि अच संज्ञा भी नहीं होती, यही पता कर लेंगे हम आचार्य के व्यवहार से, क्योंकि संज्ञाएं कार्य के लिए ही होती हैं। जब कार्य नहीं हो रहा तो संज्ञा करने का कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है ना। तो इस आचार्य के ऊपर वाले व्यवहार को, उणादेय बहुलम आदि को ही देख करके हम पता कर सकते कि आचार्य ने कार्य नहीं किया, इसका मतलब आचार्य संज्ञा भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, उसी को लिखेंगे आगे, देखिए। यदि ही संज्ञा स्यात्, अगर संज्ञा होती, आचार्य तेषु अच कार्याणि कुर्यात्, तो फिर आचार्य वहां पर अच कार्य करते। तेषु माने उनको निमित्त बनाकर अच कार्य करते। एवं ज्ञापकेन संज्ञा भावं प्रतिपाद्य, तो इस तरह से ज्ञापक के द्वारा संज्ञा के अभाव का प्रतिपादन करके इदानीम न्यायेन प्रतिपादयितुमाह, अब न्याय से इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं अप्रधानत्वादिति। तो ये ज्ञापक से, पहले ज्ञापक दिया, अब एक न्याय से, लोक न्याय से प्रतिपादित करेंगे। अप्रधानत्वादिति अण इत्येवमादिकाः संज्ञाः प्रणेतुं तद्रूप प्रतिपादनाय अनुबन्धा उच्चार्यन्ते। अण इत्येवमादिकाः संज्ञाः प्रणेतुं, अण इत्यादि संज्ञाएं प्रणेतुं, प्रणेतुं माने प्रणीत करने के लिए, तद्रूप प्रतिपादनाय अर्थात अनादि संज्ञाओं को बनाने के लिए, उनके रूप का प्रतिपादन करने के लिए अनुबंधा उच्चार्यन्ते, अनुबंध उच्चारण किए जा रहे हैं। फिर से देखिए पंक्ति को, अब प्रधानता कैसे दिखा रहे हैं कि अनित्यमादिकाः संज्ञाः प्रणेतुं,
फिर आगे बराबर का निशान लगा सकते हो। प्रणेतुम अर्थात तद्रूप प्रतिपादनाय, तद से क्या लोगे, अनित्यादि संज्ञानाम रूप प्रतिपादनाय, अनादि संज्ञाओं का ही रूप प्रतिपादन करने के लिए, उनका क्या रूप बनेगा वो दिखाने के लिए अनुबंधाः उच्चार्यन्ते, बनाने के लिए, रूप बनाने के लिए अनुबंध उच्चारण किए जाते हैं। ततश्च परार्थम उपादीयमानत्वाद् अप्राधान्यम अनुभवन्ति। ततश्च, तो फिर उसके पश्चात नहीं, तो फिर ऐसा होता है कि परार्थम उपादीयमानत्वात्, चूंकि ये अन्य के लिए उपादान किए जा रहे हैं, नकार आदि अनुबंध दूसरे के लिए ग्रहण किए जा रहे हैं, अपने लिए नहीं ग्रहण किए जा रहे कि उनका ही ग्रहण हो जाए। इस अभिप्राय से आचार्य ने उनका ग्रहण नहीं किया है, उनका तो केवल संज्ञा स्वरूप प्रतिपादन ठीक से हो जाए, इसके लिए नकार आदि अनुबंधों का ग्रहण किया है। जो भी परार्थ होता है वो क्या हो जाता है, गौणीभूत हो जाता है। जैसे दर्शनों में देखते हो ना कि सब कुछ आत्मा के लिए है, तो आत्म तत्व प्रधान है और जो भी प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं वो सारे उसके प्रति, आत्मा के प्रति गौणीभूत हो जाते हैं, अप्रधान हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि परार्थम उपादीयमानत्वाद्, अन्य के लिए, परार्थ से क्या लोगे, प्रत्याहार, या फिर यही ले लो पूरा ऐसे कैसे, अनित्यमादि संजार्थ, ठीक है। परार्थ से क्या लोगे, पर से क्या लोगे, अनादि संज्ञाएं, उनके लिए ग्रहण किया जा रहा है ना अनुबंधों का। अनुबंधों का इसलिए नहीं ग्रहण किया जा रहा कि जैसे अ ई उ आदि का तो स्वार्थ ग्रहण किया जा रहा है, स्वार्थ के हेतु से कि उनका स्वरूप, स्वयं का स्वरूप ग्रहण हो जाए, इसलिए अ ई उ आदि का ग्रहण है। नकार आदि अनुबंधों का ग्रहण केवल किस लिए है कि अनादि संज्ञाएं बन जाएं, तो इसी को परार्थता कह रहे हैं। नहीं पता चला? पंक्ति पूरी फिर से पढ़ लीजिए, फिर मैं दोबारा बताती हूँ एक बार। अण इत्येवमादिकाः संज्ञाः प्रणेतुं तद्रूप प्रतिपादनाय अनुबन्धा उच्चार्यन्ते, ततश्च परार्थम उपादीयमानत्वात् अप्राधान्यम अनुभवन्ति। तो उस कारण से परार्थम उपादीयमानत्वात्, परार्थ माने अनादि संज्ञाओं के लिए उपादीयमान होने से, उपादीयमान होने से माने गृह्यमान होने से, ग्रहण किए जाने से अप्राधान्यम अनुभवन्ति, अप्रधानता का अनुभव करते हैं। कर्तृपद कौन है वाक्य का? नकारादयः अनुबंधाः, ठीक है। नकारादि अनुबंध चूंकि परार्थ ग्रहण किए जा रहे हैं, इस हेतु से वो अप्रधानता का अनुभव करते हैं। इतरे तो स्वार्थम उपादीयन्ते। अब बात आएगी कि चलो नकार आदि के लिए तो आप कह रहे हो कि वो अनादि संज्ञाओं के लिए, अवर्णादि संज्ञाओं के लिए नहीं है क्या? तो कहेंगे कि वो संज्ञाओं के लिए तो हैं भले ही, क्योंकि संज्ञा में जैसे अंतित संज्ञक चाहिए वैसे ही आदि भी चाहिए कुछ, ठीक है। तो अ ई आदि संज्ञाओं के लिए तो हैं, लेकिन साथ में किसके लिए भी हैं? क्योंकि अनुवृत्ति आ रही है, समरूपम च गृह्यते, समरूपम च गृह्यते मध्यपातीनाम च ग्रहणम भवति, इसलिए उनका विशेष रूप से ग्रहण किस लिए है? उनका अपना स्वरूप ग्रहण हो जाए इसके लिए, केवल अन्य के लिए नहीं है उनका, केवल अनादि संज्ञाएं संपादन करने के लिए नहीं है, अपना स्वयं का स्वरूप उनका गृहीत हो जाए इसलिए भी ग्रहण है। तो इसलिए कह रहे हैं इतरे तु स्वार्थम उपादीयन्ते। इतरे माने अनुबंध व्यतिरिक्ताः ये केचन अपि वर्णाः अक्षर समाम्नाय वर्तन्ते, ते इतरे। नकार आदि अनुबंधों को छोड़ करके बाकी जितने भी अक्षर समाम्नायिक वर्ण हैं उनको यहाँ इतर शब्द से ले लेंगे, ठीक है। अनुबंध इतर अक्षर समाम्नायिक जो वर्ण है वो तो स्वार्थम उपादीयन्ते, स्वार्थ के लिए ग्रहण किए जा रहे हैं, अर्थात उनका अपना स्वरूप गृहीत हो जाए इसके लिए उनका ग्रहण है। इति तेषां प्राधान्यम, इसलिए उनका प्राधान्य है और अनुबंधों का गौणत्व है। तेन तेषामेव अज इति एषा संज्ञा भवति, उस कारण से उन्हीं की, तेषाम, तेषाम केषाम, अनुबंध इतरेषां वर्णानामेव एषा संज्ञा भवति। एषा का अच संज्ञा, न अनुबंधानाम, अनुबंधों की नहीं होती है, क्योंकि प्रधान अप्रधान सन्निधौ ही प्रधानमेव कार्येण संबंधम अनुभवति नेतरत्।
क्योंकि जहाँ प्रधान और अप्रधान की सन्निधि हो वहाँ प्रधान ही कार्य से संबंध का अनुभव करता है, नेतरत, इतर नहीं। पारिभाषिक का कोई उदाहरण याद है आपको इसका? प्रधान और अप्रधान की सन्निधि हो तो प्रधान ही कार्य से संबंध का अनुभव करता है, नेतरत। चलो एक सामान्य अभी जो मेरे मन में आ रहा है, जैसे हम कहें राजपुरुषम आनय, तो यहाँ राजपुरुषम में दो है ना, राजा और पुरुष, और प्रधान कौन है? पुरुष। राज विशिष्ट पुरुष को लाया जाता है जो अप्रधान होता है, और कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे? आनयन कार्य हो रहा है। तो राज विशिष्ट पुरुष को लाया जाता है जो गौण है, पुरुष विशिष्ट राजा। दूसरा गौण अर्थ करें देखें तो उसका राजा ही होगा ना? नहीं, हाँ राजा, राजा गौण है तो राजा को नहीं लाया जाता। किसको लाया जाता है? राज विशिष्ट पुरुष को लाया जाता है। तो प्रधान और अप्रधान दोनों की जहाँ संभावना हो वहां पर प्रधान का कार्य से संबंध हो जाता है। इसके और भी अच्छे उदाहरण मिलेंगे पारिभाषिक में। तथा चाह भाष्यकारः, तो जैसा कि भाष्यकार कहते हैं, प्रधाने कार्य संप्रत्ययात सिद्धम, प्रधाने कार्य संप्रत्ययात, प्रधान में कार्य हो जाने से, सिद्धम। किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कोई दोष दिखा रखा होगा ऊपर कि ये बात सिद्ध नहीं हो पा रही, उसका उत्तर देते हुए ये वाक्य है भाष्य में, प्रधाने कार्य संप्रत्ययात सिद्धम, प्रधान में कार्य संप्रत्यय होने से ये दोष नहीं रहेगा, बात सिद्ध हो जाएगी। चलिए यहाँ से दिखा देती हूँ आपको उदाहरण। एक भूमिका बना रहे हैं कि जैसे प्रश्न पूछना था। हाँ, इसमें जैसे ये कैसे निर्णय हो रहा है कि ण जो है, ण का जो कार्य है वो अप्रधान है और अयु का प्रधान कार्य? ये यही तो दिखाया पीछे कि चूंकि नकार आदि अनुबंध जो है वो परार्थ हैं। तो इसी बात को मतलब कैसे वो बोल रहे हैं, किस चीज से बोल रहे हैं कि वो परार्थ है वो और वो स्वार्थ में है? आदिरंत्येन संहिता सूत्र क्या कहता है? आदि इत संजक, अंत्य इत संजक के साथ मिलकर के अपने आदि अपने स्वरूप का ग्रहण कराता है। वो जो है वो प्रथमांत है, वो आदि के साथ जुड़ता है, तृतीयांत के साथ नहीं जुड़ता। पता चल गया ना? तो आदि अपने स्वरूप का ग्रहण कराएगा और जो मध्यपाती वर्ण है उनका ग्रहण होगा, अंतित संजक का ग्रहण होगा, ये तो नहीं कहा सूत्र में। तो वहां से पता चलता है कि नकार आदि केवल, नकार आदि अनुबंध केवल संज्ञा बनाने के लिए हैं, और जो इतर वर्ण है वो संज्ञा बनाने के लिए तो हैं लेकिन साथ में अपने स्वरूप का ग्रहण कराने के लिए भी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्वार्थ है वो प्रधान रहेंगे और जो केवल परार्थ है वो गौण मान लिए जाएंगे, अप्रधान मान लिए जाएंगे। तो इसलिए जब हम अच संज्ञा रूप कार्य करना चाहते हैं वो तो प्रधानों में भी प्राप्त हुआ, अप्रधानों में भी प्राप्त हुआ, तो फिर इस परिभाषा का प्रयोग कर लेंगे, प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्ये संप्रत्ययः। तो ये इस परिभाषा का एक उदाहरण स्वयं ये स्थल भी है, क्योंकि अच संज्ञा में दोनों का ग्रहण पा रहा है ना, प्रधान जो अ ई उ आदि वर्ण उनका भी पा रहा है और अप्रधान जो नकार आदि वर्ण उनका भी पा रहा है। तो किसका हो? तो परिभाषा से निर्णय हो गया, प्रधान अप्रधान में दोनों में जब कार्य की संप्रतीति हो रही हो तो केवल प्रधान में कार्य का संप्रत्यय हो जाता है, प्रधान में कार्य हो जाता है। यहाँ का उदाहरण जो दिया हुआ है वो दिखा देती हूँ आपको एक बार। एक शेष प्रकरण है ना, कहाँ है अष्टाध्यायी में एक शेष प्रकरण? जोर से बोलिए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त एक दो में है ना, वहां से लेकर के पाद के अंत तक एक शेष प्रकरण ही है। तो उस प्रकरण में एक सूत्र है पुमान स्त्रिया। पुमान स्त्रिया, स्त्री के साथ वचन होने पर पुमान शेष रह जाता है। उदाहरण है जैसे कि मुख्य उदाहरण दिखा रहे हैं, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ऐसे बोलना हो हमें तो क्या बोल देते हैं? ब्राह्मणौ। ठीक है, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी चैति ब्राह्मणौ, वत्सश्च वत्सा चैति वत्सौ। और इसी से बहुत सारे शास्त्रों में जो दोष दिया जाता है ना कि ये तो केवल पुरुषों के लिए विधान कर दिया, ऐसा उनका ही ग्रहण है, केवल स्त्रियों का ग्रहण है, ऐसे नहीं है। नियम होते ना भाषा के। अब जैसे वत्सौ कहा तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वहां पे दो वत्स ही लिए जाएंगे, वहां पे वत्स और वत्सा भी लिए जा सकते हैं। ठीक है,
ब्राह्मणों बोला है तो प्रसंगानुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी लिए जा सकते। दो ब्राह्मण तो लिए ही जा सकते हैं, ब्राह्मणश्च भी ब्राह्मणों होगा, लेकिन ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च भी ब्राह्मणों ही होता है। ठीक है। और कोई कहे कि एक वचन में ही प्रयोग है यहाँ पे, तो इसलिए तो जो है जहाँ किसी पुरुष के लिए बोला है तो पुरुष के लिए ही प्रयोग, ऐसे नहीं। जाति में एक वचन भी तो होता है, जाति में एक वचन भी तो होता है ना, तो उसको दोनों के लिए ग्रहण मान सकते हैं। शास्त्र निर्देश दोनों के लिए समान रूप से माने जा सकते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे तो एक शेष हो गया, वैसे ही अब कह रहे हैं कि ब्राह्मण वत्साच ब्राह्मणी वत्सश्च यहाँ पर भी पाएगा। क्या? ब्राह्मण वत्सा और ब्राह्मणी वत्सः। वत्सश्च वत्साच, यहाँ पर एक शेष करके, ये देखिए पुल्लिंग शब्द है ना और ये स्त्रीलिंग शब्द है। हमने सूत्र कहा पुमान स्त्रिया, स्त्री के साथ वचन होने पर पुमान शेष रह जाता है, तो केवल पुमान शेष रह गया। और चूंकि द्वित्व का विधान करना है इसलिए द्विवचन प्रत्यय आ जाएगा और वत्सौ बन जाएगा ये संधि कार्य होकर के। क्या संधि कार्य हुआ है यहाँ पर भाई? हाँ हाँ, वो क्या कहता है? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच्छे परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो किया पूर्व सवर्ण दीर्घ दिख रहा है आपको? फिर कैसे प्राप्त? तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण कह रहे हो ना, नादिची से निषेध हो जाएगा। वो क्या कहता है? अवर्ण से उत्तर इच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होगा। फिर क्या प्राप्त हो गया? वृद्धि रेची होकर के वत्सव बन गया। ऐसे ही दूसरा भी दिखा रखा है, वो तो एक जैसे दोनों नहीं लिखती हूँ। ब्राह्मणी च, चलिए लिख देती हूँ, ब्राह्मणी च या ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च। यहाँ पर भी पूर्ववत वही, स्त्री के साथ पुमान वचन है तो इसलिए पुमान शेष रह जाएगा, तो ब्राह्मण शेष रह के और आगे औ विभक्ति आकर के क्या हो गया? ये हमारा ब्राह्मणों। तो ये तो ठीक प्रयोग है, पुमान स्त्रिया के ठीक उदाहरण है। अब एक संशयात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्राह्मण वत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च। अब इसमें विचित्र इन्होंने ये किया है कि ब्राह्मण तो पुल्लिंग ले लिया और उसकी वत्सा, उसकी बेटी पुत्री, और ब्राह्मण वत्सा च, और इधर लिया इन्होंने ब्राह्मणी स्त्रीलिंग लेकर के उसका पुत्र, ब्राह्मणी का पुत्र, ब्राह्मणी वत्सः। ठीक है, ऐसे लिया है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक शेष करो, क्योंकि ये वत्सा और वत्सः है ना, वो ब्राह्मणी वत्सः है तो वो पुमान है और ये ब्राह्मण वत्सा है, स्त्री है, तो पुमान का स्त्री के साथ एक वचन, मतलब एक शेष वचन हो रहा है, एक साथ कथन हो रहा है, तो आप क्या कर दो? इन दोनों में एक शेष करो, और यदि एक शेष हो जाएगा तो क्या पाएगा फिर? ब्राह्मण, ब्राह्मणी और ब्राह्मण का एक शेष होके ब्राह्मण, और वत्सा और वत्स का एक शेष होके वत्स, ब्राह्मण वत्स, और फिर आगे औ कर दो। मतलब ऐसे कह रहे हैं, दोनों में अलग अलग करो। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी का एक शेष ब्राह्मण कर दो, वत्सा वत्स का एक शेष वत्स कर दो, और फिर ब्राह्मण वत्स के आगे औ विभक्ति रख करके ब्राह्मण वत्सौ बना दो। ठीक है, तो ऐसे प्राप्त हो रहा है, ऐसे कहा जिज्ञासु ने। तो उसके लिए न्याय सिद्ध परिभाषा दी है, प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्ये संप्रत्ययः। ये न्याय सिद्ध परिभाषा कैसे है? तो न्याय तो इसमें ऐसे है कि जैसे राजा के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो कोई पूछता है कि कौन गया यहाँ से, कौन निकला है अभी, तो क्या बोलते हैं? राजा। ठीक है, मंत्री के साथ और भी कितने सारे व्यक्ति आते हैं, तो कौन आया भाई? मंत्री। और 100 लोगों के तो नाम नहीं लेते ना जो उनके साथ होते हैं। जैसे वहां पर प्रधान में व्यवहार हो जाता है, ऐसे ही शास्त्र में भी होता है। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं
यत्र क्वचित् प्रधाने अप्रधाने च उभयत्रापि किंचित् कार्यं प्राप्नोति तत्र प्रधाने एव तत्कार्यं भवति न तु अप्रधाने। तद एवं ब्राह्मण वत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च इत्यत्र अप्रधान स्त्री पुंसकृतस्य विशेषस्य अपि विद्यमानत्वात् न भवति एक शेषः। कह रहे हैं कि अगर पुमान स्त्रिया सूत्र को कहीं अवकाश नहीं मिला होता ना, तब तो यहाँ पर भी कर देता, लेकिन अभी तो मुख्य रूप से उसको जहाँ पे केवल पुमान और स्त्री का वचन हो रहा है, ये केवल पुमान है, ये केवल स्त्री है, वहां पे उसको अवकाश मिल गया है। ठीक है। और इस वाले उदाहरण में क्या हो रहा है, तो इस वाले उदाहरण के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण वत्स और ब्राह्मणी वत्स में जो अप्रधान स्त्री पुरुष है, प्रधान स्त्री पुरुष तो है ही वहां पर, ये प्रधान स्त्री पुरुष हो गए, लेकिन ये वाले जो है वो अप्रधान स्त्री पुरुष भी है, क्योंकि षष्ठी समास है ना, तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता है, तो उत्तर पदार्थ ये तो मुख्य रूप से प्रधान स्त्री पुरुष हो गए वत्सा और वत्सह, लेकिन साथ में गौण रूप से जो यहाँ पे पद हैं वो गौण में भी अप्रधान स्त्री पुंसकृत विशेष भी यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है। तो जब इसको दोनों स्थल मिल रहे हैं काम करने के लिए, केवल प्रधान वाला भी मिल रहा है, ठीक है, और जहाँ पे प्रधान के साथ अप्रधान भी है वो भी मिल रहा है, तो केवल प्रधान में ये अपना काम कर देगा, इसमें काम नहीं करेगा। तो स्त्री पुंसयोः सह विवक्षायाम एक शेषः स च प्रधानयोरेव भवति इति यत्र ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च इत्यादौ प्रधान स्त्री पुंसकृत एव विशेष उपलभ्यते। जहाँ केवल प्रधान स्त्री पुंसकृत ही विशेष है तत्रैव एक शेषो भवति, वहीं पे एक शेष होगा। ठीक है। इह शंका रूपेण उपस्थापिते उदाहरणे तु पूर्वपदस्थौ ब्राह्मण ब्राह्मणी शब्दौ अप्रधान भूतौ स्तः एवं च उत्तरपदस्थाभ्यां प्रधान भूताभ्यां वत्स वत्सा शब्दाभ्यां सह तयोर अप्रधान भूतयोरपि विद्यमानत्वात् न भवन्ति एवं भूताः शब्दाः एकशेष विधायिनः प्रकृत सूत्रस्य विषया इति। ये जो ऊपर वाला उदाहरण है वो एक शेष का पुमान स्त्रिया सूत्र का उदाहरण नहीं बनेगा। वहां पे आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अगर आपको ये बताना है कि ब्राह्मण की पुत्री और ब्राह्मणी का पुत्र, तो आपको ये वाक्य ही बोलना पड़ेगा, ब्राह्मण वत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च। वहां पे एक शेष करके नहीं बोल सकते। ठीक है। तो चलिए न्यासकार से इस वाले समाधान को हम पूरा कर लेते हैं। तथा चाह भाष्यकारः, जैसा कि भाष्यकार ने भी कहा है, प्रधाने कार्य संप्रत्यात् सिद्धमिति, प्रधान में कार्य संप्रत्यय होने से सिद्ध हो जाएगा। तो अब कोई कहे कि यद्येवं अकारस्य अपि एषा, ये समाधान तो पूरा हो गया अप्रधानत्वात् वाला, लेकिन इसमें कोई शंका करे कि यद्येवं अकारस्य अपि एषा संज्ञा न स्यात्, तो फिर अगर आप यही हेतु दे रहे हो कि चूंकि नकार आदि तो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं इसलिए वो अप्रधान है, तो इसलिए उनका ग्रहण नहीं होगा, तो अकारस्यापि एषा संज्ञा न स्यात्, इस हेतु से तो फिर अकार आदियों वर्णों की भी ये संज्ञा, विशेषतः अच में अकार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मध्यपाती वर्ण तो केवल अपने रूप ग्रहण के लिए है, लेकिन अकार ऐसा है कि जो अपने रूप ग्रहण के लिए भी है और संज्ञा के लिए भी है। तो उस पे समस्या दिखा रहे हैं कि अगर इतना ही हेतु दे रहे हो कि नकार आदि वर्ण क्या परार्थ है, संज्ञा के लिए है, तो फिर उस हेतु से तो अकार की भी ये अच संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अकारस्यापि एषा अच संज्ञा न स्यात्, संज्ञा प्रतिपादने तस्यापि अंग भावो अस्त्येव, क्योंकि संज्ञा के स्वरूप का प्रतिपादन करने में उसका भी तो अंग भाव है, माने वो भी तो उपकारी है, वो भी तो सहायक है। अकार वर्ण भी तो जैसे नकार संज्ञा को बना रहा है वैसे ही, हाँ, जैसे नकार आदि संज्ञाओं को बनाएंगे वैसे ही अकार आदि भी संज्ञाओं को बनाएंगे। ये समस्या जिज्ञासु ने रख दी, तो फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, स्वस्य च रूपस्य इति अनुवृत्ति सामर्थ्या तस्य भवति इति अदोषः। स्वस्य च, आपकी बात तो ठीक है, हेतु कि अकार भी जो है वो, अकार भी अच आदि संज्ञाओं के या अण आदि संज्ञाओं के निष्पादन में सहायक है, इसलिए जैसे नकार का ग्रहण नहीं मान रहे हो वैसे अकार का भी ग्रहण नहीं मानना चाहिए। लेकिन अकार जो है वो अपने स्वरूप ग्रहण के लिए भी है, तो जो हम अर्थ करते समय बोलते हैं ना, स्वस्य च रूपस्य ग्रहणम भवति, इस सामर्थ्य से
ऊपर से समरूपम से जो समपद की अनुवृत्ति लाते हैं, ये स्वस्य च रूपस्य इति अनुवृत्ति सामर्थ्यात् दिखा दिया है। मतलब यही है कि जो समपद की अनुवृत्ति लाते हो ऊपर से, उसके सामर्थ्य से यहाँ पर अकार आदि जो वर्ण हैं, जो भी संज्ञा के निष्पादन में सहायक हो रहे हैं, वो स्वार्थ के हेतु से भी माने जाएंगे। और जब स्वार्थ हेतु भी माने जाएंगे तो फिर वो केवल परार्थ नहीं है, तो इसलिए उनको अप्रधान नहीं कहा जाएगा। उनको प्रधान ही मान करके ग्रहण कर लेंगे, या प्रधान ना भी मानो, वो बीच वाले हो गए, है ना। प्रधान अप्रधान कहीं भी नहीं है, तो भी समरूपम इसके सामर्थ्य से उनका ग्रहण होगा ही। ठीक, अस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।